ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वदा मह्यं ददाति दिगम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपामहं वन्दे नैश्वर परमानंद माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितने लोग बहुत अस्वस्थ हो गए हैं भूख के कारण। ऐसा प्रसाद आ चुका है। ठीक है जो कह रहे हैं कि थोड़ा समय श्रवण करें फिर प्रसाद लेंगे। अभी भी ब्रेकफास्ट हुआ है तो लंच और ब्रेकफास्ट 10-15 मिनट गैप दें, आधा घंटा। ये कथा अत्यंत रोचक है और ये भुकुर भी धन्य है। 5000 साल पहले की बात को आज तक बहकर लेकर ये धारण करती हुई। एक्चुअली 5000 तो नहीं, ये हमेशा के लिए शाश्वत। एक समय ऋषि दुर्वासा महर्षि दुर्वासा ब्रज में आए तो छोटी सी राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते रोसई करना अपने सखियों के साथ। सब देखकर डर गई कि बड़े क्रोध खंड में फेमस है ये ऋषि, इनके सामने आना ही रिस्की है, बेहतर यहाँ से डिसअपियर हो जाना। तो सब लोग भाग कर दौड़ गए लेकिन राधा रानी वहीं स्थिर रही, कहीं भागी नहीं। और दुर्वासा मुनि को कुछ खाने की इच्छा हुई तो राधा रानी से ऐसा इच्छा प्रकट की। राधा रानी ने बहुत प्रकार अन्न व्यंजन उनको खिलाया। और ऋषि दुर्वासा जो कि अपने क्रोध के लिए फेमस है और यहाँ बड़े प्रसन्नता के लिए प्रसिद्ध हुए, राधा रानी को बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हाथों से जो खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, लंबे आयु प्राप्त होगा। और तुम्हारे हाथों का जो रसोई है अमृत जैसा स्वाद होगा। बहुत प्रकार
आयुवर्धक, रसवर्धक, स्वादवर्धक सब होगा। बड़े स्वादिष्ट होगी रसोई, ऐसा आशीर्वाद दिया दुर्वासा मुनि। तो ये आगे चलकर लल्ला को बड़ा अच्छा पड़ा मौका। लल्ला कहता है माँ को, मैं वो राधारानी अच्छा बनाती है, उनको दुर्वासा मुनि से आशीर्वाद मिला है। तो बोला, तो मैं जैसा कहती ठीक है, लल्ला की इच्छा पूर्ति होगी। वो समाचार भेजा कीर्तिदास सुंदर के पास, तुम्हारी जो लाडली है उसको भेजो, और लल्ला को अच्छा लगता है उसकी रोसे, खाली रोसे अच्छी। ठीक है, तब से राधारानी लल्ला के घर आना चालू हो गया, इसी बहाने में, रसोई के बहाने में। टारगेट और अलग कुछ है, लेकिन रसोई की बहाना बना के वह आया करती है। लल्ला खाता है राधारानी के रसोई, इसी बहाने में दोनों की मुलाकात होता है, साक्षात होता है राधा और कृष्ण की। एक समय मैया यशोदा ऐसा विचार करती है, ये जो राधा रानी है हमारे लल्ला के लिए बड़ा अच्छा जोड़ी बनेगी। उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि इसका हम बहू क्यों ना बना ले घर की। तो उन्होंने एक दिन जब वो आई थी राधा रानी रसोई करने के लिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम। ये जो ध्यान है थोड़ा बाद में भी आंख खोल के थोड़ा रही है, मेडिटेशन मत जाइए। अच्छा, जैसे चलो तुरंत, कैसे तुरंत ध्यान। आपको नहीं बोला। तो एक दिन मैया यशोदा राधारानी के हाथ पकड़कर क्या करती है, राधारानी के हाथ में हल्दी लगा देती है, हल्दी लेपन करती है उसके हाथ में, उनके हाथ में। और जब घर लौट रही थी, उस समय लौटना था, तैयारी कर रही थी रसोई के बाद, तो छोटी सी राधारानी तो इतनी बड़ी नहीं है, ठीक ठाक है, रास्ते में आ रही है और विचार कर रही है कि मैया यशोदा मेरे हाथ में हल्दी क्यों लगा दी, इसके पीछे कुछ रहस्य तो नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इतनी क्लियर आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि लोग कहते हैं कुछ विवाह एक चीज होता है, ये उसका कुछ इंडिकेशन तो इसके साथ संबंध नहीं ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मेरी सहेलियां उनको अच्छा मौका मिल जाएंगे बहुत मेरी मस्करी करने के लिए। तो इस तरह सोचते हुए बड़े दो दिलवान अवस्था विचार करती हुई यहाँ इसी कुकुर के बगल से गुजर रही थी, बाजू से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ तालाब में मेरे हाथ को साफ करना हो, कोई सहेली ना ही देख पाए, नहीं मेरी हाल बुरा कर देंगे। तो हाथ को रगड़ मसल घिस के यहाँ चित्र साफ किया हाथ। तब से ये पानी ऐसा माना जाता है कि पीला हो गया, इसलिए तब से पुकुर का नाम हुआ, तालाब का नाम है पीली पुकुर। परंतु जितना घिसकर हाथ धोने के बावजूद भी ये समाचार जो है, ये सूचना सबको मिल गया सहेलियों को कैसे हुआ है। कम से कम ये कीर्तिदा सुंदरी को पता चला, उनकी माँ को, कि राधारानी के हाथ में ऐसा हल्दी लगाई थी यशोदा। तो बहुत प्रसन्न मन से, कि उसे पहले से चाह रहे थे कि लल्ला जो है हमारी दामाद बने, और सामने से प्रपोज आ गया, प्रपोजल, तो सोने पे सुहागा। उन्होंने क्या की ना, वो जैसे कुछ सिंबल भेजा, इंडिकेशन, ये उल्टा भी भेजा इंडिकेशन कि हम एग्री है। उन्होंने बदले में क्या की, बहुत सारे कीमती गहने बड़े सुंदर बक्सा में, गिफ्ट बक्स बनाकर उसके अंदर गहना देकर, मोती देकर बक्सा को अच्छी तरह सजाकर भेंट भेजा लल्ला के घर में। लल्ला बाहर खेलने गया था,
जो लौटा आकर देखा पिता माता चिंतित है, कहते माँ चिंतित क्यों है, दुखी, थोड़ा कुछ परेशान है? चुप बैठ, क्या है? ना वो राधा रानी के घर से भेंट आई है। हरे कृष्ण, हरिवाल, हरे कृष्ण, एक कौन है? मेरा तो भला था। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है। तो परेशानी क्या है ना, ये राधा रानी के पिता माता ने हमारे घर पे भेजा है, बहुत सुंदर गहना कीमती मोती भेजा है। तो बदले में हमको भी उससे कीमती मोती भेजना ही प्रथा है, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ना मुझे जरा दिखाओ ना, ना अंदर है ना, तो बक्सा थोड़ा बाहर लाओ। खोल के देखा, बहुत सारे मोती है। लल्ला भी उस समय इतना बड़ा नहीं था, तो अपने छोटे छोटे हाथ में सारे गहना को पकड़ कर चल पड़ा। रास्ते में सर कुछ गिरता भी होगा, बोलते लल्ला क्या करता है तो? ना ठहरो, ना मोती की खेती करेंगे। तो मोती लेकर लल्ला ने बोया खेत, खेती की मोती की, और उसमें दूध डाला, फिर मोती के पौधे हुए, उससे मोती फले, मोती हुआ बहुत सारा मोती, और ज़्यादा कीमती वाले मोती बहुत हुआ। बहुत बड़े बक्सा में सारे कीमती के मोती को भरा, उसका अच्छी तरह पैक किया, गिफ्ट पैक, और भेजा राधा रानी के घर पे। तो ये प्रपोजल जो है एक तरह से कंफर्म हो गया। पहले हल्दी लगाई, फिर गिफ्ट गया मोती की, फिर कीमती मोती की वापस रिटर्न गिफ्ट मिला। तो प्रपोजल जो है रिकन्फर्म हो गया, उसमें और कुछ संदेह नहीं रहा। तो ये समाचार, ये संदेश, ये लोग गए आशीर्वाद लेने के लिए पौर्णमासी के पास। पौर्णमासी ने कहा अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, इनकी जो कोष्ठी है, स्टार कॉन्स्टेलेशन जो ये है, सिचुएशन है, ज्योतिष विचार से देखा जाए, इस समय अगर दोनों की विवाह कर दिया जाएगा, दोनों का डाइवर्स हो जाएगा, इसलिए विवाह ना किया जाए। तब उस समय विवाह नहीं हुआ, परंतु श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के साथ विवाह कई जगह पर 3 बार कम से कम वर्णन हुआ है। भंडीर वन में हुआ है, स्वयं ब्रह्मा जी पौरहित्य की भंडीर वट वहाँ है। कई बार हम जा चुके हैं, जहाँ बलदाऊ ने प्रलंबासुर का वध किया था भंडीर वन में। भंडीर वन के पास है, वहीं नजदीक है भद्रवन। तो ये बरसाना है, यहाँ बरसाना के पहाड़ है, पर्वत, उसके ऊपर ही नंद महाराज का था महल, वहीं वो रहते थे, सॉरी वृषभानु राजा। तो ये बरसाना जो है पर्वत के ऊपर बसा हुआ है, 4 पर्वत है। ये ब्रह्मा जी के 4 मस्तक माना जाता है। ये 4 जब पर्वत है, इसका नाम भी अलग अलग है, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़। दानगढ़ जहाँ एक ब्राह्मण ने भगवान को दान देने के लिए, ब्राह्मण भगवान से दान लिया था,
एक समय की कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था ब्रज में जो कि बहुत ही गरीब था। उसकी कन्या थी जो कि विवाह की योग्य थी और विवाह करके देना मुश्किल था, उनके पास पैसे नहीं थे डावरी देने के लिए। कन्यादान के बाद दक्षिणा देना होता है। दक्षिणा इतना शास्त्र विधान है। तो उस ब्राह्मण की पत्नी जो ब्राह्मण ही रोज कहती थी और कन्या का विवाह करवा ये करवा, लेकिन ब्राह्मण बेचारा दुखी थी, परेशान थी, कुछ कर नहीं पाता था। उसको किसने कहा कि कृष्ण अगर इच्छा करेंगे तो ये समाधान हो जाएगा, बहुत धन दौलत मिलेगा, कन्या का विवाह हो जाएगा। इसी उद्देश्य से, इसी इरादे से एक दिन ब्राह्मण आया बरसाने में। उस दिन कृष्ण या ये दानगढ़ पर्वत के ऊपर वहीं लीला करते, वहीं खेल धूल जो भी कर रहे थे। तो ब्राह्मण को देखकर अच्छी तरह स्वागत किया और ब्राह्मण कहता है मुझे कुछ दान दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं, लला कहते हैं कृष्ण कि ब्राह्मण को सबसे अच्छी वस्तु देना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, जो गाय बूढ़ी हो गई, दूध देने वाली नहीं है, परेशान है, ऐसे गाय को दान में परेशान से छुटकारा ब्राह्मण को दान में दिया, धर्म मिलेगा। कुछ धर्म होने वाला नहीं, पाप होने वाला है। बुढ़े गाय को दान देना। ऐसे कपड़े ब्राह्मण को देंगे ताकि दान तो हो जाएगा, मन में संतुष्टि, सब देखेगा दान दे रहा है, लेकिन कपड़ा ब्राह्मण तो क्या संसार में कोई यूज कर नहीं पाएगा। तो इसे धर्म होगा कि पाप होगा। ऐसे ब्राह्मण को परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं देना ठीक है, मगर देना हो तो किसी को जो व्यवहार योग्य वस्तु देना चाहिए। ऐसा चीटिंग रिलीजन फॉलो नहीं कर, चीटिंग धर्म ठग। एनीवे, लेकिन भगवान ने कहा ब्राह्मण को सबसे अच्छी वस्तु दान में देना चाहिए। तो कहते मेरे पास सबसे अच्छी वस्तु है राधा रानी। ये ब्राह्मण, मैं तुम्हें मेरे जो सबसे बड़े संपत्ति राधा रानी है और राधा को तुमको दान में दे देता हूँ। ब्राह्मण को ठहरो, पहले से ऑलरेडी मेरे पास एक लड़की है और एक लड़की मुझे दे दोगे, मैं क्या करूँ? एक के शादी दिला नहीं पाता हूँ और दूसरा लड़की दे दोगे, उसकी शादी कहाँ कराऊँ? वही परेशानी के लिए मैं आया हूँ। अब डबल परेशानी, दान कैसा दान है? परेशानी के दान ना, फिर क्या क्या करेंगे? अभी तो मैं बोल दिया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दान देंगे। एक बड़ी तराजू लाई गई। तो बड़ी तराजू में एक तरफ राधानी बैठी और दूसरी तरफ भगवान ने सोना दान रखा, दान देने उसी ओजन के, राधानी के ओजन के। बहुत सारा ओजन हुआ, सोना हुआ, बहुत सारा सोना मिल गया ब्राह्मण को। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत सारा आशीर्वाद देकर बहुत प्रसन्न होकर घर लौटा और ब्राह्मण ने बहुत खुश हो गया, कन्या की विवाह करवा दी। कृष्ण कन्हैया लाल की। वहाँ है मोर कुटीर। भगवान कृष्ण और राधानी की प्रसन्नता के लिए मोर बनकर डांस किया था। कभी राधानी मान करती है तो एक गवर वन है नीचे थोड़ा लास्ट की ओर, वहाँ एक राधा सरोवर है। और मंदिर जो है राधा लाली लाल श्री जी मंदिर भी कहा जाता है। उस तरह नजदीक में चित्रा सखी की गांव है और ये पर्वत पार होकर अगर हम यहाँ से जाएंगे, परिक्रमा करके ऐसे आएंगे, पर्वत चढ़ेंगे तो चित्रा सखी गांव आएगा, फिर आएंगे ना, उससे पहले आएगा दो पर्वत के बीच में शंकरी कोर, बहुत छोटी सी साकरी कोर। मैंने इंग्लिश में सुना था शायद, इसलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा था। साकरी कोर, साकरी मतलब बहुत नैरो। कृष्ण वहाँ टैक्स कलेक्शन करने वाले ये रास्ते से जाएंगे ना। अभी आजकल ये पंडित कल गया था ना वहाँ उखल बंधन में, और साकरी कोर बना दिया यहीं से जाने का, ऐसे निकलने का ताकि दक्षिणा मिल सके। ऐसा ही कर रहे हैं सब जगह।
अब वो सेवा कुछ भी ऐसा ही किया ना, सब जगह ऐसा ऐसा गिफ्ट किया है। पहले कहाँ थे? ठीक है, परंतु बात ये है, हम अगर यहाँ आए हैं तो बहुत कंजूस भी नहीं होना चाहिए, कुछ तो खर्च करके जाना उचित है, परंतु बहुत परेशानी भी इसको करना उचित नहीं है। जैसे जगन्नाथपुरी में जाना ही मुश्किल हो गया था पहले, अब वो देखें तो पूरा लूट लेंगे। एक तो आया था यहाँ, हमारे मैंने एक मेंबर बनाया था, क्या नाम था उनका, सिंह, एवी सिंह, उसको देखने पूरा ये रामायण के विभीषण जैसा, इतना विशाल शरीर, इतने बड़े बड़े मूछे हैं, सॉरी ये कुंभकर्ण जैसा विभीषण ने। मैं पहली बार जब उसका ऑफिस में गया मैं डर गया, वो इतना विशाल शरीर लेकर बैठा है, पूरा इतना मूछे हैं, बहुत खतरनाक आदमी है। वैसे अगर मैं अंदर गया, उसका सिक्योरिटी का काम है, सबके पास बंदूक है, मतलब मुझे कहीं बोले आगे महाराज, मैं बहुत डर के गया, मतलब कुछ ना करना बैठे, इंसल्ट ना करना। मुझे किसी ने भेजा था, बड़े हिम्मत लेकर अंदर गया मैं सोचा ठीक है करेंगे, पर तो बात निकली उल्टा। वो इतने नम्र है, इज वेरी हम्बल पर्सन, इतना श्रद्धा की कोई महाराज आइए बैठिए, बहुत सम्मान दिए और इतने सुंदर नम्र भाव से बात करने से तो ऊपर से दिखता है ऐसा, अंदर से तो पूरा छोटे बच्चे हैं। एनीवे, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ टैक्स कलेक्शन करते थे सांकरी को। सांकरी मतलब संकीर्ण, मतलब नैरो, पतली गली। जब ये दही मक्खन बेचने जाते हैं मथुरा, वहीं पकड़ लेते हैं, लाओ पैसा। अब कौन सी हमारा दही वो नहीं चाहिए, हमारा हम जाएंगे तो क्या दे के जाना हाँ, बोलते यहाँ की जो दही यहाँ के लोग खाएंगे, ब्रज के दही ब्रज खाएं। अगर मथुरा जाएगा तो टैक्स देके जाना पड़ेगा। मथुरा क्यों जाएगा? हाँ, कृष्ण ऐसा कहते हैं, अगर मथुरा गया तो यहाँ टैक्स पे करके जाना पड़ेगा, टोल टैक्स। जकत नाके में टैक्स देना पड़ता है ना, सड़क पर। करतल किधर है? इधर में थोड़ा सा प्रार्थना गाते हैं। सनातन गोस्वामी ने रचना की है। राधे जय जय माधव दयिते, 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 गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, गोकुल मोहिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। दामोदर वर्धन देशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, दामोदर रति वर्धन देशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, दामोदर
वृषभानुदाधि नवशति लेखे गुणरमित विशाखे वृषभानुदाधि नवशति लेखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे नवशति लेखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे करुणा करमयी करुणा भरिते सनक सनातन मर्नित चरिते करुणा करमयी करुणा भरिते सनक सनातन मर्नित चरिते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे चिन्मय आकाश में अनंत वैकुंठ लोक है। उसमें सबसे उच्चतम वैकुंठ लोक है गोलोक वैकुंठ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोको नामनी निज धामनी, भगवान के धाम का नाम है गोलोक वैकुंठ, जहाँ भगवान निवास करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भगवान के वाम अंग से प्रकटित होती है। श्रीमती राधा रानी भी स्वयं परमेश्वर भगवान है। भगवान के प्रकृति रूप है राधा रानी, भगवान के पुरुष रूप है श्री कृष्ण। प्रकट होती है और दौड़कर कुंज से पुष्प लाकर कृष्ण के चरण में अर्पित करती है। प्रकट होने के बाद दौड़कर जाती है, इसलिए उनका नाम राधा। रासमंडल में दौड़कर जाती है, फिर फूल लाकर पुष्प चयन करके कृष्ण के चरण में अर्पित करती है। ये कारण है। तो एक समय श्रीदाम सखा की कथा मैं थोड़ा बताऊंगा। एक्चुअल भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी तथा अन्य सखियों के साथ लीला विलास कर रहे थे। मौका देखकर वो विरजा सखी के कुंज में चले जाते हैं। तो राधा रानी फिर ढूंढती है कि कृष्ण कहाँ है। तो दूसरी सखियां उनको सूचना देती है कि कृष्ण अभी विरजा के कुंज में चले गए हैं। राधा रानी को बहुत ही क्रोध आया। इतने क्रोधित हुए तो उन्होंने कुछ 64 करोड़ सखियों को एकत्रित किया, 64, और उसके लिए विशाल रथ का भी व्यवस्था की। रथ में उसका वर्णन इतना लंबा है, कई करोड़ संख्या में चावल लटक रहे थे उसके। उसमें सब स्विमिंग पूल था, खेलने के मैदान थे,
पहाड़ थे, नदियां थे, झरना थी, वन थे, ऐसा है। और रथ है, उसकी चाका भी है। और उसमें कितने लोग सवार हुए हैं? 64 करोड़। किन के ऊपर अटैक करने के लिए? नंद के। प्रसाद 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 को संभालिए, बंदर। 64 करोड़ सखियों को लेकर गए कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने के लिए। ऐसा कैसे हिम्मत हो गया? मुझे छोड़कर दूसरे कोई कौन निकली ऐसा? उनके पास जाना पड़ेगा उनको आक्रमण करने के लिए। तो सभी सखियों को लेकर पहुंची कुंज में, विशाखा के, क्या बिरजा के कुंज में। और द्वार पर कौन था? ना श्रीदाम सखा, वो थोड़ा हट्टा-कट्टा था। तो राधारानी की भी सखियां हैं। अब देखिए कितना हट्टा-कट्टा भी हो, अगर ये 64 करोड़ टपक पड़ेंगे उसके ऊपर, वो कहाँ खो जाएगा? तो चाहे पुरुष हो, लेकिन उसकी स्थिति खराब है। उसे उठा कर रख दे साइड में और ठहरो यहाँ, हाथ पैर उठा कर सुन, ऊपर से बोले यहाँ ठहरो। लेकिन ये इतने हल्ला गोल्ला में अंदर मैसेज मिल गया, राधारानी आ गई है पकड़ने के लिए। तो विरजा बेचारी डर के मारे नदी बनकर बह गई, विरजा नदी। और भगवान श्री कृष्ण एक सांप बनकर नदी के अंदर चल गए, पानी के अंदर। राम हंसता है। और राधारानी का अच्छा, राधारानी अच्छी ज्योतिषी विद्या भी जानती है। मतलब और समझ गए कि कृष्ण जो है इसके अंदर है सांप बनकर। और सांप के सबसे अच्छा दुश्मन कौन है? मतलब सबसे मौत। और मैं मर बनकर यहीं किनारे पे बैठ के रहूंगी, जब निकलोगे खा लूंगी। कहाँ जाओगे? जोरदार दुश्मनी है दोनों में, मोर में और सांप में। सांप डरता है मोर को देखने से। तो राधारानी बैठी रही और कृष्ण इस तरह सांप बनकर रहे। अंत में कृष्ण को अपने स्वरूप में आना पड़ा, हार गए। नहीं, राधारानी भी थक गई, वो चली। एक्चुअली राधारानी थक गई, वो छोड़ के चली गई कुंज। और जाकर इतने क्रोधित होकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई, कुंज में। कमरे नहीं, अपने जो कुंज है जहाँ, मोड बहुत ऑफ है। राधारानी जाने के बाद कृष्ण अपने पूर्व पोजिशन में आ गए, कृष्ण बन गए। अब सांप नहीं है। और श्रीराम सखा को लेकर के मिलने के लिए, राधारानी से थोड़ा समझौता करने के लिए। लेकिन वो समझौता के मोड़ पर नहीं थे। ललिता विशाखा ने कहा ठहरो, अभी थोड़ा समय खराब है, मूड पूरा ऑफ है, अभी जाओगे तो वो हिते जी पर उल्टा काम हो जाएगा, इसलिए दूर रहो। राधारानी बहुत चिल्ला रही थी, बहुत कुछ बोल रही थी, भला बुरा। और श्रीदाम सखा सुन रहा था। श्रीदाम को बहुत गुस्सा आया। इतनी हिम्मत, जिनकी चरण की वंदना सभी लोग करते हैं सृष्टि के। रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पद, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, ये सब लोग मेरे प्रभु की चरण की वंदना करते हैं, उनके चरण को धोते हैं। और आप भी करती है, आप भी धोती हैं, आपके भी स्वामी हैं। पूरे संसार के शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, सूर्य, सबके प्रभु है वो। सब उनसे डरते हैं, सब उनके आदेश के अनुसार चलते हैं। मत भया, मेरे डर से, उनकी भय से सूर्य सही समय पर उगते हैं और ढलते भी है सही समय पर, अनादिकाल से। ऐसे परम शक्तिमान, परम ईश्वर मेरे प्रभु को अब डांट रही है, गलत है। इसने प्रोटेस्ट किया, अच्छा बाप का हो गया, माँ कुछ नहीं है। ऐसा लड़का देखो, ऐसा संतान है, पिताजी का सपोर्ट करता है।
उसने डर इसको साफ जैसा नालायक लड़का है, बाप का हो जाता है। मैं इतना देखभाल करती है तो बाप का हो जाता है। ये असुर बन जाए, शंखचूड़ मर्द में जन्म ले और असुर बन जाए, इसी स्वभाव ऐसी है। तो श्रीराम भी गुस्से में आ गया, आपकी स्वभाव हम तो देखा अभी मनुष्य जिससे बर्ताव कर रहे हैं, मर्द में अभी मानव ही बन जाए, हम साप देते हैं आपको। एक दूसरे को साप लेना देना हो गया, अभिशाप। राधा रानी बहुत रोने लगी, उनका थोड़ा मीटर डाउन हो गया, थोड़ा प्रकृतिस्थ हुए, बोले मैंने क्या किया और हो गया क्या परिणाम, अब मुझे ये गोलोक वैकुंठ छोड़कर धरती पर जाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आकर कहते हैं क्या, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रामृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। हे गोविंद, आपके विरह में आंख झपकना, एक पलक, ये मुझे एक जुग प्रतीत होता है। कई बार लगता तो है ब्रह्मा जी ने विधि ने ऐसा क्यों सिस्टम बनाया, आंख झपकता है, सखियां को ऐसे विचार कर रही थी, जिसके कारण हम श्याम सुंदर को एक पलक हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों रखती है, रखा क्यों ब्रह्मा जी या विधान विधि ने। और महाप्रभु राधा भाव में आकर कहते हैं, राधा भाव सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, मुझे एक युग प्रतीत होता है। और राधारानी को उन्होंने कहा कि 100 साल तक वहाँ धरती पर मानवी होकर बिताना पड़ेगा। बोले ये तो हद से गुजर गया, सोच के बाहर है, ये मेरे से नहीं होगा। बहुत ही दुखी हो गई, बहुत रोने लगी। तब कृष्ण की एंट्री हो गया अब सही टाइम पे। बोले ठहरो ना, क्या है ना, अभी मेरे से गलती हो गई, ये साथ दे दिया, वो बदले में उसने भी साथ दिया, मैं धरती जाना नहीं चाहती हूँ। और देखो राधे, ये सब मेरी योजना से हुआ है, मैं तो नहीं डायरेक्टर हूँ, सूत्रधर मैं ही हूँ। मुझे धरती में जाने की इच्छा है और मैं तुम्हें किसी छोड़कर जा सकता हूँ ना? फिर ना तुमको चलना होगा, ना मैं नहीं जाऊँगी, ना क्यों, ना वो गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, ना सब जाएंगे साथ में, ना तब जाऊँगी। तो गोवर्धन जो है गोलोक के है, शतशृंग पर्वत धरती पर आकर गोवर्धन, फिर आगे चल के गोवर्धन की और भी हिस्ट्री है, वो भी एनालिसिस करेंगे, सुनेंगे। पुलस्त्य ऋषि उनको कैसे लेकर आए, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र है गोवर्धन। तो इस तरह धरती पर आए राधा रानी वृषभानु राजा की पुत्री बनकर, और जमुना जी आए गोलोक से, और गोवर्धन भी गोलोक से आए। गोलोक के जो शतशृंग पर्वत है धरती पर भौम वृंदावन में, वो गोवर्धन पर्वत है। तो ये कथा यही विश्राम देते हैं। ये बेचू क्या विवाह है, सबका आमंत्रण किया बोलता है बेचू, एक तो लोग खावाते बनो सॉरी चल गए ट्रेन रिजर्वेशन ওইখান থেকে सीधा बस अब सूरत ना की सजा टंग तक पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर है। बेचू ने मुझे आमंत्रण दिया है गांव में जाकर विवाह करवाने की, मैं जाऊंगा उसके विवाह कराने के लिए। ऐसा है, बांग्ला लिखा है जात्र हरिद्रा, बहुत कुछ लिखा है। पिताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद प्रभु की। चैतन्य महाप्रभु के विवाह वर्णन हुआ है चैतन्य भागवत में, बहुत सुंदर। दुल्हन का नाम तो बोलो। दुल्हन का नाम क्या है? इधर लिखा होगा, इसमें लिखा है। अच्छा, काका पुस्तक नाम सुनो तो बेचू आप ही बोलो। नाम नहीं लेते हैं। हाँ, एक्चुअली ये नियम है कि जैसी पत्नी का कर्तव्य है पति का नाम नहीं लेना। चैतन्य चरितम लिखा है, चैतन्य चरितम लिखा है, पत्नी का कभी भी पति का नाम, जो सती स्त्री है पति का नाम नहीं लेती है। और
घूंघट देती है सर पे, पति के सामने कभी घूंघट नहीं निकालती जो सती स्त्री है, हैं? अभी तो खुला हो गया कह रहे हैं। अतसी एनीवे, उस तरह पति का भी कर्तव्य पत्नी को कभी नाम लेकर ना बुलाना, ये सदाचार है। ऐसा नहीं कि वो पत्नी ही इसलिए नाम लेकर बुलाऊंगा, ये नहीं चलेगा, ये अशिष्टाचार है। की बोले डाकुए ओडिशा में अच्छे मोड़ो में वाइफ नहीं तुम्हारा को पड़ेगा गोपाल जब तक गोपाल नहीं आया तब तक क्या करेगा? गोपाल आएगा तब जब नहीं आएगा तब नाम लेकर पुकारेगा? नहीं, अभी अपना बाबा दादू मौसा ठाकुमा के नाम तो डाकते हैं और आगे चले नहीं এখন आउटडेटेड हो गए नहीं, इसके बारे में बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद को एक बार किसने कहा, स्वामी जी भगवद गीता अभी चलेगा नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं, आउटडेटेड हो गया है। तो प्रभुपाद ने कहा आउटडेटेड कैसे हुआ? भगवद गीता में बताया गया है लाखों साल पहले मनुष्य चावल खाकर जीतता था, अन्न खाकर जिंदा रहता था। अभी भी चावल खाते कि नहीं? अभी जो चलो मॉडर्न एज आ गया, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, ये गीता की श्लोक है। अन्नाद भवति भूतानि, अन्न खाकर मनुष्य जीता रहता है। पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न कहाँ से होता है ना? बारिश से। बारिश कैसे होता है ना? यज्ञ करने से, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अन्न होता है, अन्न से मनुष्य जिंदा रहता है। यही सीरीज है। अभी मॉडर्न प्रभात में मॉडर्न जमाना आया है, अभी आउटडेटेड हो गया गीता। इसे नाट बोल्ट फैक्ट्री में प्रोडक्ट करते हैं, नाट बोल्ट खाते हैं, जो लंच नाट बोल्ट से, डिनर और कुछ से प्लास्टिक से। ऐसा नहीं होता है। ये वैदिक सभ्यता इटर्नल है, वेद जो हमेशा के लिए रहता है, ये शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म। समय बदलने से ऐसे खाना पीना पहनना ये उल्टा सुल्टा हो गया नहीं चलता है। जैसे कि 4 नियम पालन करना भक्त का नियम है, उस तरह बोलने में भी सात्विकता रहना चाहिए, पहनने में भी सात्विकता होना चाहिए, सब चीज में सात्विकता, शास्त्र विधि के अनुसार। ठीक है। ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे कृष्ण। अभी प्रसाद यहाँ लाइन में बैठ जाए।